सबसे पहला सवाल है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, या फिर राज्यसभा की अधिकतम शक्ति क्या है। तो टोटल इसकी स्ट्रेंथ 250 या फिर 250 है। ठीक है, 250 मेंबर्स इसमें टोटल आ सकते हैं। ये हमने बात की राज्यसभा की। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो वे इस्तीफे का पत्र जो है ये किसे देंगे या फिर किसको संबोधित करेंगे। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही हैज टू एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रोवाइड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, यानी कि जो उपाध्यक्ष है उन्हें देते हैं। यानी कि आज जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, ये अपना अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें मिस्टर वेंकैया नायडू उन्हें अपना इस्तीफा देना होगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपके पॉलिटी में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला एक और हमारा पॉलिटी क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम भारतीय संविधान जो है इसके अनुच्छेद 1 की बात कर रहे हैं। उसमें दिया गया है कि इंडिया इज भारत, और इंडिया जो है ये क्या है। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 1 में दिया है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है हमारा देश जो है। ठीक है, इस तरीके के फीचर्स नहीं है, ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है और ये आपको आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा नेशनल एंथम होता है, जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है, ये टोटल कितने वक्त का होता है, कितने सेकेंड्स का होता है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो इसका फुल वर्जन जो है ये करीब करीब अप्रॉक्स 52 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं। आज का 5th क्वेश्चन है दैट द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट एट, यानी कि जहांगीर का जो मकबरा है इसका निर्माण कहां किया गया था। तो ये जो आपको देखने मिल रहा है, ये जो मकबरा है ये आपको लाहौर में देखने मिलेगा। और लाहौर कहां है, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि जो नूर जहां है इनका मूल नाम क्या था। नूर जहां का ओरिजिनल नेम क्या था। तो इनका ओरिजिनल नेम मेहरुन्निसा क्या था, मेहरुन्निसा था। इसके बाद हम सेबी की बात कर रहे हैं। सेबी को स्थापित कब किया गया था, कौन से साल में। तो इन्हें स्थापित किया गया था इन द ईयर 1992। और इसके साथ अगर डेट पूछी जाए तो 12 अप्रैल 1992 में इसे स्थापित किया गया था। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका जो सेबी है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ जो सवाल है इट इज अबाउट द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, आपके राष्ट्रपति होते हैं और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में बातचीत कराने के लिए कौन आते हैं, यही आपका सवाल है। तो इन दोनों के बीच में एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, है ना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला है कि भारत के 2 सबसे बड़े इको जोन्स कौन से हैं। तो भारत के सबसे बड़े इको जोन्स हैं आपका हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स। हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स। तो अगर आप इंडिया का इस तरीके से मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हिमालयस मिलेगा और इस तरफ पे आपको जो है वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रकृति के लिए। यहाँ पे आपको आए दिन इवन नई नई तरीके की स्पीशीज भी देखने मिलेगी इन्हीं एरियाज में, हिमालयस में और वेस्टर्न घाट्स में। इसलिए इन्हें सबसे रिचेस्ट या फिर सबसे अमीर इको जोन्स कहा जाता है। अगला है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज प्रीडोमिनेंटली व्हाट, यानी कि जब हम स्वतंत्र हो रहे थे तो भारत इनमें से मुख्य रूप में क्या था। तो हम जो है पालन करते थे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फिर जीविका कृषि को। अब ये क्या होता है, सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर का मतलब होता है इस तरीके की एग्रीकल्चर या इस तरीके की फार्मिंग जहां पे सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ हमारी जो नीड्स है उतने के बारे में ही सोचते हैं, यानी कि आप अपने मार्केट में उस चीज को बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जब हम आजाद होने के पहले की अगर बात की जाए तो हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहे थे, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फॉलो कर रहे थे। आज का 11th क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा चार्टर है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी फॉरेन ट्रेड में, इंडिया के फॉरेन ट्रेड में, उसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के विदेशी व्यापार में एकाधिकार है और इसे समाप्त किया गया था। तो ये जो है इसे खत्म किया गया था इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, इसके अंदर किया गया था।
आप कंफ्यूज हो सकते हैं विद 33 एंड 53। तो याद रखिएगा जो पहला आया था, सबसे पहला 13 आया था 1813, इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो मोनोपोली है उसे खत्म किया गया था। अगला है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में। यहाँ एक्चुअली सवाल पूछा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाइयों में जाते हैं, ऊंचाई पर जाने के बावजूद आपको यहाँ पे गर्मी सी फील होती है। तो ये जो चीज है, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? इस फिनोमिना को कहा जाता है एज इन्वर्जन। एक्चुअली इसे कहा जाता है एज टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, तपोत्कर्णम इसे कहा जाता है। अगला है दैट हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट। एक बाइट कितने किलोबाइट के बराबर है? तो एक बाइट जो है आपका एक बाइट जो है मतलब 1000 बाइट्स मिलके 1 किलोबाइट बनते हैं। 1000 बाइट्स मिलके 1 किलोबाइट बनता है। अगला जो सवाल है वो है एक जल निकाय का शुद्धिकरण बढ़ता है किन किन वजहों से। यानी कि यही जो हम शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं इसे इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन इनमें से किन किन वजहों से होता है? तो ये जो यूट्रोफिकेशन है ये एक्चुअली जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके प्रोडक्शन की वजह से भी होता है, प्लस क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक या फिर ये जो जैव पदार्थ है इनके बढ़ जाने की वजह से उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है, उस पानी में जो भी जैव चीजें होंगी उन्हें ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो जब इनकी डिमांड ये भी बढ़ जाती है, तो जब ये दोनों चीजें एक साथ काम करती है तो यूट्रोफिकेशन देखने मिलता है। तो हमारा जवाब क्या होगा? सी, यानी कि आंसर है बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है कि जो यूरोपियन यूनियन की हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम काफी ज्यादा पढ़ते हैं, ये जो यूरोपियन संघ है इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है यूरो, ठीक है, यूरो इसकी करेंसी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला आज का सवाल है कि जो नेशनल साइंस डे है ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को हम ये दिन मनाते हैं क्योंकि रमन इफेक्ट इस दिन खोजा गया था। इस दिन इसे जो है इसके बारे में पता लगाया गया था बाय डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हम डॉक्टर सीवी रमन की इस उपलक्ष्यता, इस चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 28 फरवरी, और जिसे कहा जाता है एज नेशनल साइंस डे या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला सवाल है कि जो रेड डेटा बुक हम देखते हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है? तो इसमें आप देखेंगे दुर्लभ पौधे और जानवरों के खतरे के बारे में, जानकारी के बारे में, ठीक है। कहीं पे भी अगर आप रेड डेटा बुक के बारे में देखें तो वो रेड पांडास, रेड मिनरल्स वगैरह के बारे में नहीं होती है। वो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स खतरे में होते हैं, खतरे का मतलब होता है लाल कलर, तो जो खतरे में होते हैं उनकी लिस्ट को बोला जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से हमारे इंडिया में सबसे अच्छा ऑनर किसे माना जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य का जो क्षेत्र है इसमें भारत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? तो ये होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। इस अवार्ड को सबसे सर्वोच्च माना जाता है। अगला सवाल, ये जो सवाल है पर्टिकुलरली ये काफी बार पूछा गया है। यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पूछा जाता है कि ही इज फेमस फॉर व्हाट। अब ये तो हमें पता है कि ये म्यूजिक में फेमस है और ये कुछ ना कुछ एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, पर ये नाम हम यूजुअली भूल जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये किस चीज के लिए फेमस है? तो ये फेमस है शहनाई के लिए, ठीक है। शहनाई बजाने के लिए ये काफी ज्यादा फेमस है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी ये सवाल बनता है। और आज का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, O3 यानी कि ओजोन ये भी ग्रीन हाउस गैस है, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जो नहीं है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसी के साथ हमारे आज के 20 क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। आई रियली होप आपको आज का ये सेशन, ये जो हमने आज किया 20 क्वेश्चंस, ये आपको पसंद आए हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो जरूर इस सेशन को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।